नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल की क्या क्या शाखाएं रहीं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा भक्ति शब्द का अर्थ, भक्तिकाल के उदय का कारण, भक्तिकाल से संबंधित नवधा भक्ति, अष्टयामी भक्ति और भक्ति से संबंधित विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न सिद्धांत, दर्शन, वाद, उनका अध्ययन किया। और आज हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल का वर्गीकरण। तो भक्तिकाल, जिसे कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, मध्यकाल की दो शाखाएं हुई, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कहलाया भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल कहलाया रीतिकाल। भक्तिकाल की दो धाराएं बनी, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। आगे जाकर निर्गुण काव्य धारा के भी दो भाग हुए और सगुण काव्य धारा के भी दो भाग हुए। निर्गुण काव्य धारा तो वो थी जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती, जो कि योग साधना, आध्यात्म इन्हें महत्व देती है, जबकि सगुण काव्य धारा मूर्ति पूजा से संबंधित है, ईश्वर के साकार रूप को मानती है कि ऐसा रूप हो जिसकी आराधना की जा सके। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हुई, जिन्हें की संत काव्य कहा और सूफी काव्य कहा। इसी के साथ इन्हें अन्य नाम भी दिया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी। संत कहलाए ज्ञानाश्रयी और सूफी कहलाए प्रेमाश्रयी। और अगला नाम है सगुण काव्य धारा। इसकी भी दो धाराएं हुई, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा रामाश्रयी शाखा और कृष्ण काव्य धारा कहलाई प्रेमाश्रयी शाखा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भक्तिकाल, इसका मैं आपको वर्गीकरण समझा दूं। भक्तिकाल के दो भाग हुए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण। आगे जाकर निर्गुण के दो भाग हुए, जिसे कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय कहा गया। ये संत काव्य धारा और ये सूफी काव्य धारा। और दूसरी थी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। संत काव्य धारा के अंतर्गत जो नाम आते हैं वो है कबीर, धन्ना, पीपा, हरिदास, सेन, नाई, नानक और सुंदरदास, दादू दयाल, नामदेव, ये सभी नाम आते हैं संत काव्य धारा के अंतर्गत। उसी के साथ साथ दूसरा नाम, जिसे कि प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा गया और जिसके सूफी काव्य धारा भी के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत नाम आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, उस्मान इत्यादि के नाम आते हैं। ये तो थे सूफी कवि। और अगला जो सगुण धारा थी, उसके दो भाग हुए, जिसके अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आई। राम भक्ति काव्य धारा में नाम आता है, प्रमुख नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम इत्यादि के नाम आते हैं राम भक्ति शाखा में, जिन्होंने राम की भक्ति की। और अगला भाग जो है सगुण का, वो है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके अंतर्गत आता है, प्रमुख नाम तो है सूरदास का। सूरदास, वल्लभाचार्य, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। एक तो ये अष्टचापी कवि ही आगे, जिनमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये सब नाम आते हैं, आठों नाम। और मीरा भी, मीरा, रहीम, रसखान, ये नाम भी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। मीरा, रहीम, रसखान, इनके नाम भी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो निर्गुण और सगुण दो शाखाएं हुई, जिनका नाम हो संत और सूफी। संत कहलाई ज्ञानाश्री, सूफी कहलाई प्रेमाश्री। और संत को ही ज्ञान मार्गी भी कहा गया और सूफी को कहा गया प्रेम मार्गी। संत कहलाई ज्ञान मार्गी और सूफी कहलाई प्रेम मार्गी। और संत के अंतर्गत हमने नाम प्रमुख देखा, कबीर का नाम, और कबीर का ग्रंथ है प्रमुख बीजक। और कबीर में जो भक्ति मिलती है वो मिलती है भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है। कबीर का काव्य देखें तो कबीर का काव्य हमें मिलता है मुक्तक काव्य। कबीर की भाषा है सधुकड़ी भाषा और इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है, पद भी लिए हैं। और इनके साथ साथ रस के रूप में देखें तो कबीर के काव्य में हमें मिलता है शांत रस देखने को मिलता है। इसके साथ अन्य संत काव्य के कवि जो हैं धन्ना, पीपा, रेदास, सेन, नानक इत्यादि के नाम आते हैं संत काव्य धारा में। दूसरी काव्य धारा है सूफी काव्य धारा, जिसमें प्रमुख नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका रहस्यवाद है साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद और प्रकृति में रहस्यवाद। तीसरा रहस्यवाद अलग मिलता है, कबीर में था साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद, जबकि इसमें जायसी में मिलता है
साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद, उसी के साथ साथ प्रकृति में रहस्यवाद भी इनके काव्य में हमें मिलता है। काव्य रूप देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी का है प्रबंध काव्य, जबकि कबीर के काव्य में था काव्य मुक्तक। भाषा है इनकी अवधी, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी, और छंदों में इन्होंने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और अलंकारों में भी हेतुत प्रेक्षा अलंकार इनका बहुत ही प्रिय अलंकार रहा है। श्रृंगार रस के अंतर्गत अलौकिक श्रृंगार देखने को मिलता है। अन्य कवि हैं मुल्ला दाऊद, उस्मान, कुतुबन, मंझन इत्यादि के नाम आते हैं इनके काव्य में। अगला नाम हम देखें तो वो है सगुण भक्ति काव्य धारा, जिसकी दो शाखाएं हुई राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति में तुलसीदास का नाम प्रमुख है, गोस्वामी तुलसीदास, जिनके ग्रंथ हैं 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें मैं कुछ के नाम आपको बता देती हूँ। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलाल नहछू, ये सब तुलसीदास के ग्रंथ हैं। और इनके रामचरितमानस, विनय पत्रिका जो है इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। और इनके काव्य में जो है तुलसीदास के काव्य में भक्ति का रूप है हमें मिलता, वो दास्य भाव की भक्ति मिलती है। और इनके काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों ही श्रेणियों के इनके काव्य हैं। भाषा के रूप में देखें तो अवधी भी है और ब्रज भी है। जैसा कि रामचरितमानस जो है इनका वो अवधी भाषा का श्रेष्ठ महाकाव्य है, और अन्य जैसे गीतावली, कवितावली ये ब्रज भाषा में लिखे गए काव्य हैं। और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है, इसी के साथ साथ पद का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनके काव्य में नवरस है, 9 रस मिलते हैं, भक्ति रस की प्रमुखता है। और भक्ति काल के अन्य कवियों में देखें तो सेनापति, प्राणचंद चौहान, लालदास, हृदयरास, केशवदास इत्यादि इनके नाम आते हैं। ये है सगुण भक्ति के अंतर्गत। आगे हम अगला देखते हैं, वो है कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में प्रमुख नाम आता है सूरदास का। सूरदास कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, और इनके 3 काव्य हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने 3 काव्य लिखे। भक्ति का रूप देखें तो इनके काव्य मिलती है सख्य भाव की भक्ति, ईश्वर के प्रति इन्होंने सखा का भाव रखा है। माधुर्य भक्ति मिलती है इनके काव्य में। और काव्य रूप है प्रबंध के स्थान पर इनके मुक्तक काव्य, पूरा काव्य जो इनका संपूर्ण काव्य है वो मुक्तक काव्य है, इन्होंने प्रबंध काव्य नहीं लिखा। और उसी के साथ साथ भाषा है ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य की रचना की है। पद मिलते हैं इनके संगीत की राग रागनियों में बंधे हुए पद इनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। रस के अंतर्गत देखें तो श्रृंगार रस, वो भी अलौकिक श्रृंगार इनके काव्य में हमें बाहुल्यता के साथ मिलता है। और उसके साथ साथ वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित कराने वाले ही सूरदास हैं, तो सूरदास के काव्य में श्रृंगार भी मिलता है और उसी के साथ साथ वात्सल्य रस की भी प्रधानता है इनके काव्य में। और भक्ति काल की ही जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सूरदास के अलावा अन्य नाम अष्टयामी भक्तों में ही जो अष्टछाप कवि हैं, जिनके अंदर सूरदास के अलावा नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी इत्यादि के नाम आते हैं। और अन्य नाम मीराबाई, रहीम, रसखान, ये भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के ही कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था सामान्य परिचय कि निर्गुण धारा क्या है, सगुण क्या है और इसका क्या वर्गीकरण हुआ, और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनका क्या काव्य रहा, कैसी भाषा रही, काव्य रूप क्या रहा, ये उनका सामान्य परिचय हमने देखा। तो आज हमने यही देखा कि भक्ति काल 2 धाराओं में बटा। एक धारा कहलाई निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण को कहा गया ज्ञानाश्रय, और निर्गुण की 2 शाखाएं हुई, जैसे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय कहलाई संत और प्रेमाश्रय कहलाई सूफी, जिसे कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भी कहा गया। और दूसरी प्रकार सगुण की भी 2 ही, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा, जो कि राम भक्ति से संबंधित रामाश्रय और कृष्ण भक्ति से संबंधित कृष्णाश्रय शाखा, ये 2 शाखाएं हुई। तो आज हमने यही देखा कि निर्गुण भक्ति ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना करता है, जो कोई एक रूप को लेकर नहीं चलता। निर्गुण निराकार रूप की आराधना जिसमें की जाती है। संत और सूफी इनके अन्य नाम हैं ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, और इसे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भी कहा जाता है। ये इनके नाम हैं अन्य। इसी के साथ सगुण भक्ति में, जिसमें ईश्वर के एक सगुण साकार रूप की आराधना की जाती है, वो है सगुण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसे कि रामाश्रय और कृष्णाश्रय नाम भी दिया गया है
यह है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आज हमने अध्ययन किया निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में, और भक्ति काल की दो शाखाएं निर्गुण और सगुण, निर्गुण के संत सूफी काव्यधारा और सगुण की राम भक्ति कृष्ण भक्ति काव्यधारा, उनके प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में। और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो इन्हीं के बारे में निर्गुण भक्ति शाखा धारा जो है उसके प्रमुख कवियों और काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे आगे की कक्षा में हम निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि और काव्यों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।